हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आज जो हम पढ़ रहे हैं बेटा वो प्रोजेक्टाइल टॉपिक है हमारे पास में। प्रोजेक्टाइल टॉपिक के अंदर जो न्यूमेरिकल्स होते हैं हमें उन्हें करना है, और ये न्यूमेरिकल्स बेस टू थोड़ा हायर लेवल पर है। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, इफ u इज इक्वल टू 10i प्लस 30i मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉल प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ ग्राउंड, देन फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। ये बेसिक न्यूमेरिकल है और हमें इसे करना है। ठीक है, देखिए बॉल को किस स्पीड से फेंका गया है, किस स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया है, 20i प्लस 30j मीटर पर सेकेंड से, है ना। तो देखो हम जानते हैं कि हम स्पीड को अगर हम टू कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं तो लिखते हैं बेटा u इज इक्वल टू यू एक्स आई। ये वेक्टर फॉर्म में है बेटा, सारे वेक्टर फॉर्म में यू एक्स आई प्लस यू वाई जे। ठीक है, तो इधर से आपको क्या मिलेगा बेटा, यू एक्स की वैल्यू आपको मिल गई 20 मीटर पर सेकेंड, और वाई डायरेक्शन में आपको वेलोसिटी मिल गई 30 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया। ठीक है, तो आप ये जानते हो बेटा u cos थीटा आपके पास में कितना आ गया। ux क्या होता है बेटा, u cos थीटा इज इक्वल टू यू एक्स होता है, और वो आपको मिल गया बेटा 20। ठीक है, और आपके बाद में इसके बाद में u sin थीटा आपको कितना मिल गया 30। ठीक है, ये आपके पास में मिल गए मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड यू वाई होता है बेटा, ये यू वाई। ठीक है, मीटर पर सेकेंड है। अब देखिएगा बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है। सबसे पहला टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin थीटा अपॉन जी। ठीक है ना सॉरी, तो ये आ गया टू, तो ये है जी हमारे पास मौजूद है बेटा। यू साइन थीटा हमारे पास में 30 है। ठीक है, तो हमारे पास में टी की वैल्यू क्या होगी बेटा, 60/10। 10 क्या है, जी की वैल्यू, तो ये आ गया आपके पास में। टाइम ऑफ फ्लाइट आपको मिल गया बेटा 6 सेकेंड। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट आपके पास में मिल गया 6 सेकेंड। क्लियर। अब देखिए दूसरा, अब हमें निकालना है सेकंड। सेकंड क्या है हमारे पास में, हाइट। ठीक है, मैक्सिमम हाइट, तो h हमारे पास में होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है ना बेटा, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं u साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक बात है ना, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर। अब देखो आपके पास में u साइन थीटा कितना है, u साइन थीटा 30 है, तो ये हो गया 30 का होल स्क्वायर यानी 900 अपॉन 2 इंटू 10। इससे ये कैंसिल आउट हुआ, इससे 45 टाइम गया। तो आपके पास में हाइट कितनी निकल के आ गई, हाइट आ गई बेटा 45 मीटर। क्लियर, सिंपल। अब दूसरा हमारे पास में आता लास्ट बेटा है रेंज। देखो रेंज हम कैसे निकालेंगे, ये आपके पास में रेंज, रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे u, देखो यू स्क्वायर तो है, साइन इसको ब्रेक कर रहे हैं इसकी आइडेंटिटी में, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। देखो अब ये किसकी इक्वल हो गया बच्चों, यहाँ से इस तरीके से हम इसको हटाते हैं थोड़ा सा, किसके बराबर हो जाएगा, देखो टू पहले आ जाएगा बेटा, और ये आ जाएगा u साइन थीटा और u कॉस थीटा अपॉन जी। तो देखो यहाँ पर बेटा टू तो है, u साइन थीटा आपका किसके इक्वल है बेटा 20 के, और u कॉस थीटा 20 के है, और u साइन थीटा किसके है बेटा 30 के, तो इट इज 30 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, डिवाइडेड बाई 10, तो आपके पास में ये चला गया, ये कितना आ गया 6, कितना आ गया 120। ठीक है, कितना हो गया 120 मीटर, तो रेंज आपके पास में आ गई बेटा 120 मीटर। क्लियर, ये आपका बेसिक न्यूमेरिकल था बेटा। ठीक है, सिंपल सा नोट कर लीजिए फटाफट। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, 1 2 3 हो गया। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी नोट कीजिएगा। ये कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ ए बॉल प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ ग्राउंड विद एंगल
with velocity that one at any instant time if the range of the projectile is twice the maximum height। तो आइडेंटिफाई करना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, ठीक है ना। सेम टू सेम ये ऊपर वाले क्वेश्चंस की तरह से बेस्ड है, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, नोट कर लो, हो गया नोट। देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में दी हुई है, v सॉल्यूशन लिख देते हैं ना। वेलोसिटी दी हुई है ए आई प्लस वी माइनस सी टी जे, ठीक है। कंपैरिजन करते हैं, v इज इक्वल टू यू साइन थीटा यानी यू एक्स आई, ये v मतलब इनिशियल वेलोसिटी, यू एक्स आई प्लस यू वाई जे से। तो आपको क्या मिला बेटा, यू साइन थीटा की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, देखो यू कॉस थीटा इज इक्वल टू यू एक्स होता है जो आपके पास में ए है, और यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा होता है जो आपके पास में है बेटा बी माइनस सी टी, ठीक है, बी माइनस सी टी। कोई डाउट वाली बात तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये आपके पास में मौजूद है। अब देखिएगा एट टी इज इक्वल टू जीरो पर, टाइम को हम जीरो माने है ना इनिशियली, तो टाइम जीरो पर यू कॉस थीटा तो आपके पास में ए है, लेकिन यू साइन थीटा आपके पास में हो जाएगा बच्चा बी, ठीक है, टी कैंसिल आउट हो जाएगा। और हमें कंडीशन क्या गिवन है बेटा, गिवन कंडीशन क्या है, गिवन है कि रेंज जो है बेटा 2h है। देखो लिखा हुआ है एट एनी इंस्टेंट इफ द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ट्वाइस द मैक्सिमम हाइट, तो हमने बेटा यहाँ ये कर दिया, देखिएगा ये कर दिया। तो रेंज का फॉर्मूला लगाते हैं हम, क्या होता है बेटा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और ये क्या होता है बेटा 2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। अब देखिए यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, ये खत्म हो जाएगा, या यू साइन थीटा की आप वैल्यू रख दीजिएगा, कुछ भी रख दीजिएगा, ठीक है, दोनों ही आपके पास में वैलिड है, ठीक है। इससे मैंने ये काट दिया, कोई डाउट तो नहीं है। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा 2 से हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे देखिए, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी साइन थीटा किसके बराबर हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर हो गया, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। देखो साइन थीटा से ये साइन थीटा खत्म, तो यहाँ बचेगा 2 कॉस थीटा, और यहाँ बचेगा बेटा साइन थीटा। क्लियर है, दोनों कैंसिल, ठीक है बेटा, यहाँ हो गया 2 कॉस थीटा, यहाँ हो गया साइन थीटा। अब मैं एक काम करता हूँ, 2 कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ। देखो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा a अपॉन यू, तो 2a अपॉन यू, और साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी बेटा, देखो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू हो गई a अपॉन यू, यहाँ पे होगी बेटा b अपॉन यू, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो v इज इक्वल टू 2a मेरे पास में आंसर आया। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, v इज इक्वल टू 2a, ये मेरा ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन चेक कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपके पास में मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन था बेटा, ठीक है, नोट कर लिए फटाफट, बहुत जल्दी करिए। 1 2 3 4 हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, वो भी बहुत अच्छा है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो बच्चों थोड़ा बड़ा क्वेश्चन नोट करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके पास में क्वेश्चन देखिए y इज इक्वल टू अंडर रूट 3x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू जी, ठीक है। जिन बच्चों ने मेरा लास्ट का प्रोजेक्टाइल का वीडियो नहीं देखा है, उसमें मैंने ये फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है रेंज का और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के संग में, उसको देखिए, उससे निकल के आएगा क्वेश्चन, कंपैरिजन करेंगे उसी से निकल के आएगा, ठीक है बेटा। देखिए वी नो दैट, सॉल्यूशन करते हैं, हमें क्या गिवन है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ पाथ अंडर रूट 3x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2g, ये हमें गिवन है बेटा, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, सबसे पहला चाहिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, फिर इनिशियल वेलोसिटी, फिर टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, ऐसे कर करके निकालेंगे। तो हमारे पास में इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू
हमारे पास में होता है एक्स टेन थीटा माइनस, कौन सा फॉर्मूला होता है बताओ, एक्स टेन थीटा 1/2 जी, बोलो, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक ये फॉर्मूला होता है, दूसरा हमारे पास में फॉर्मूला होता है वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 - एक्स अपॉन आर, ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है बच्चों। आप जनरली इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं रेंज निकालने के लिए, टेन थीटा और रेंज निकालने के लिए। देखो कंपैरिजन करते हैं, इस इक्वेशन को हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इस इक्वेशन को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। देखो क्या बन के आया, सबसे पहले y इज इक्वल टू, इसमें से कॉमन लेते हैं, इस वाले इक्वेशन 1 को लेते हैं, y इज इक्वल टू √3x कॉमन ले लीजिएगा। ठीक है, तो आपके पास में क्या बचेगा, देखो 1 माइनस, मैंने √3x कॉमन ले रहा हूं बच्चों, 1 - एक्स स्क्वायर जी अपॉन, क्या बचेगा बताओ, एक्स स्क्वायर जी अपॉन 2, तो ये हो गया, और √3x, ये आपके पास में आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो आपको क्या बनाना है यहाँ पे, y इज इक्वल टू √3x 1 - gx अपॉन √2 3 आ रहा है बेटा, ये हमें यहाँ पर इस फॉर्म में बनाना है, यानी हमें x ऊपर रखना है, g को नीचे भेज देना है। तो हमारे पास में हो गया y इज इक्वल टू √3x 1 - एक्स अपॉन 2√3g, ठीक है ना, ये हमारे पास में आ गया। अब बेटा कंपैरिजन कर दो इसको, अब कंपैरिजन कीजिएगा, करिए कंपैरिजन इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन के साथ में, इस दोनों को, फर्स्ट और सेकंड को, देखो ये वाला आ गया और एक ये आ गया थर्ड इक्वेशन। कंपैरिजन करने पर टेन थीटा किसके बराबर आ गया, पहला आंसर टेन थीटा हो गया हमारे पास में √3 के बराबर, जो टेन 60 होता है बच्चा, होता नहीं होता, तो थीटा हमारे पास में कितना आ गया 60 डिग्री, पहला आंसर। दूसरा रेंज देखेंगे बेटा, रेंज हमें कौन सी लाइन पर मिली हुई है, रेंज मिली फिफ्थ वाला। अब देखो डायरेक्टली हमें यहाँ पे फिफ्थ मिल गया रेंज की वैल्यू, रेंज की वैल्यू हमारे, क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं ना इसके संग में इसको, तो रेंज हमारा कितना आ गया, देखो हम डायरेक्टली फिफ्थ निकाल दे रहे हैं यहाँ पे, रेंज हमें मिल गया, रेंज हो गया 2√3/g, यानी 2√3/10 मीटर पर सेकेंड, और 2 से ये 5 बाय कर सकते हैं, √3/5 मीटर हमारे पास में आ गया। ठीक है, मीटर आ गई। इसके बाद में हमें बोला गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब आपको चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे बेटा, देखिए आपको रेंज मिल गया, रेंज मिलने पर आप निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। ठीक है, सेकंड पे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, उसको निकालने के लिए पहले रेंज के फॉर्मूले में जो आपको मिला हुआ उसको रखिए। आर होता है बेटा आपके पास में यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, होता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो आपके किसके बराबर है, अंडर रूट अभी निकाला था ना, 2√3/g, इससे ये कैंसिल हो गया बेटा, इससे ये कैंसिल हो गया। अब देखो यू स्क्वायर, इसको मैंने लिख दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2√3, होता है नहीं होता 2√3। अच्छा, अब ये देखो थीटा हमारे पास में दे रखा है यू स्क्वायर और 2 साइन थीटा 60 निकल के आया था, तो साइन 60 और कॉस 60। ठीक है, ब्रेक करो इसको, सिंपल से में इज इक्वल टू 2√3, तो यू स्क्वायर 2 इंटू √3/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 2√3, ये आपके पास में आ गया। अब बच्चा ये देखिएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, √3 से √3 कैंसिल हो गया, कैंसिल हुआ नहीं हुआ, देखो इससे 1/2 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर ये हो जाएगा 4। ठीक है, दोबारा समझिएगा, मैं दोबारा वैल्यू रखता हूं, ठीक है, दोबारा वैल्यू रखता हूं, देखिए यू स्क्वायर है, ऐसे ऐसे क्रॉस करके दोबारा देखो, नहीं समझ में आया होगा, देखिए यू स्क्वायर है इंटू 2,
इसकी वैल्यू कितनी है √3/2, इसकी वैल्यू कितनी है 1/2 इज इक्वल टू 2√3। ठीक है, अब देखो इससे इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, मैंने डायरेक्टली ऐसे ऐसे वहां पहुंचा दिया था। ठीक है, ये 2 × 4 तो यू स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा बेटा आपके पास में 4 के बराबर, तो 4, तो आपको u की वैल्यू आ गई 4 मीटर पर 2 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 2 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास में निकल आया, ये हमारा आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। इसके बाद में हमारा इनिशियल वेलोसिटी आ गई, इनिशियल वेलोसिटी आपको मिल गई, देखो ये वाली इनिशियल वेलोसिटी मिल गई। अब आपको चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, देखिएगा यहाँ पर ही कर देते हैं बहुत आसानी से टाइम ऑफ फ्लाइट। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टी इज इक्वल टू, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया टी इज इक्वल टू यू टू यू साइन थीटा अपॉन जी, ये होता है ना फॉर्मूला हमारे पास में। अब देखो 2u हमारे अभी निकाला था 2 साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है साइन 60, थीटा 60 डिग्री है, अपॉन 10, आप इससे भी लगा सकते हो, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 4 साइन 60 √3/2 बाई 10। ठीक है, अब इससे हमें जो मिलेगा बेटा, अब आप चेक करो इससे कितना मिलेगा, देखो 4√3/20, इससे ये 5 टाइम गया, तो √3/5 आपके पास में आ जाएगा। अगर आप इसे चेक करेंगे तो या तो लिख सकते हैं सेकंड, या इसको लिख सकते हैं 0.2√3 सेकंड, ये टाइम ऑफ फ्लाइट आपका पास में निकल आया। अब आपके पास में चाहिए हाइट, हाइट कैसे निकालोगे, सेम फॉर्मूला फोर्थ का हाइट का, हाइट होता है h इज इक्वल टू, देखो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी 2g। ठीक है, तो वैल्यू लगाएंगे बेटा, u आपके पास में मौजूद है, u कितना था 2, यानी ये हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा, साइन 60 का होल स्क्वायर यानी √3/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 × 10, तो आप देखो कितना मिला आपको 4/3/4 अपॉन 2 × 10, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया है ना, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। और अब आपको क्या मिलेगा 3/20, जो आपके पास में वैल्यू आ रही है बेटा 0.15 मीटर, ये आपके पास में आ गया। नेक्स्ट आपके पास में क्या था, रेंज था, हॉरिजेंटल वर्टिकल कंपोनेंट आपको चाहिए। देखो रेंज आ गई, रेंज हमने निकाल ली, हाइट हमने निकाल ली, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, इनिशियल वेलोसिटी हो गई, वो हमारे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया। अब हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट देखिए, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट क्या होते हैं बच्चों, देखिए लास्ट है हमारे पास में 6, u x इज इक्वल टू u cos थीटा, दैट इज द हॉरिजेंटल कंपोनेंट, तो u आपका 2 cos 60 यानी 1/2 कैंसिल आउट, यानी आपके पास में 1 मीटर पर सेकंड, सेकंड आपका आएगा uy इज इक्वल टू u साइन थीटा, जो आपके पास में 2 × साइन 60 लगाते, जैसे इसमें cos 60 लगाया था, यानी 2 × cos 60 लगाया था, एंगल तो 60 निकाला है ना बेटा, देखो ये लिखा, तो आपके पास में आ गया 2 √3/2, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, √3 मीटर पर सेकंड, ये भी आ गया। अब आपके पास में ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आ गए बेटा, दोबारा चेक कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बहुत प्यारा न्यूमेरिकल है। ठीक है, करो फटाफट, हो गया, चलो अब इसका एक बार फॉर्मूला भी देख लो फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी पॉज करके, स्क्रीन को पॉज करके देख लो फटाफट, जल्दी जल्दी। ठीक है, एक ये यहां से ले लो, ठीक है। चलो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 4। देखिए, a body of mass m is thrown at an angle theta with the horizontal with initial velocity u, find the angle of projection at a point where velocity is half of its initial velocity and second velocity is √3 times of the velocity इनिशियल वेलोसिटी एट मैक्सिमम पॉइंट, ये मेन बात है बेटा, इसमें जो बोला गया वो मेन ये वाला, यानी इन दोनों पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम पॉइंट पर हमें निकालनी है।
ये जो वेलोसिटी है, तो क्वेश्चन सबसे पहले क्या गया है, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या दी हुई है, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर कितनी है, देखो कितने दिए हुए है, इजिकल टू यू कॉस थीटा होती है ना, और यू कॉस थीटा हमें है, हमें मालूम है, तो यू कॉस थीटा हमें दी हुई है, वेलोसिटी इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल पॉइंट, यानी आपको दिया हुआ है यू कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ 1/2 इनिशियल वेलोसिटी का आधा, यानी यू, तो यू से यू कैंसिल हो गया, तो कॉस थीटा आपके पास में कितना आया बेटा 1/2, और ये होता है कॉस 60 की वैल्यू, तो थीटा आपके पास में 60 डिग्री। आसान है ना, पॉइंट बहुत आसान क्वेश्चन था। ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा क्या, वेलोसिटी इज √3 टाइम, तो आप इनिशियल वेलोसिटी, तो आप क्या लगाओगे u cos थीटा इज इक्वल टू √3/2u इनिशियल वेलोसिटी का, इससे ये कैंसिल हो गया सेकंड क्वेश्चन के लिए, तो cos थीटा किसके बराबर आ गया √3/2, जो कि आप किसके बराबर है cos 30 डिग्री, तो थीटा आपके पास में 30 डिग्री निकल आया है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू हो गई 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5, बहुत प्यारा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन है इसमें ताकत। देखो, अ बॉडी ऑफ मास m थ्रो एट एन एंगल थीटा विद द horizontal ground, या from the horizontal with the horizontal from the ground, and the horizontal range is 200 meter, time of flight is 10 second, find the maximum height, initial speed। आपको चाहिए मैक्सिमम हाइट चाहिए और इनिशियल स्पीड चाहिए। क्लियर, देखो पढ़ लो पहले फटाफट, हो गया। चलो अब देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको क्या गिवन है, पहले उसको लिखो, हॉरिजॉन्टल रेंज गिवन है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज गिवन है, निकालनी है, बताओ कि निकलने, द हॉरिजॉन्टल रेंज इज 200 मीटर एंड टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकंड, ये आपको गिवन है। किस एंगल पर फेंका गया है, थीटा एंगल पर। तो सबसे पहले हम लिखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का लिखते हैं। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टी इज इक्वल टू, आपके पास में क्या आता है बेटा 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये आता है, और ये आपको 10 दे रखा है। ठीक है, तो u साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहां से देखो 2u साइन थीटा अपॉन 10 इज इक्वल टू 10, तो इससे ये 5 टाइम गया और 5 से ये हो गया 50, यानी आपके पास में मिल गया u साइन थीटा इज इक्वल टू 50। ठीक है बेटा, ये आपको मिल गया पहला। अब रेंज को ले लीजिएगा बेटा, रेंज क्या होती है, रेंज बताइए, आर होती है आपके पास में, रेंज होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। देखो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, ये तो लिख पाएंगे। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आपको, रेंज आपको दे रखी है 200 मीटर, 200 मीटर, तो बेटा आप पहले इसको कैंसिल करो, इसको कितनी बार 100 टाइम्स। ठीक है, और आप इसको 2 पार्ट में लिखो, u साइन थीटा एंड u कॉस थीटा इज इक्वल टू 100 जी। तो देखो u साइन थीटा आपको मालूम है 50 है ना, u कॉस थीटा आपको कितना मिल जाएगा 10, 100 इंटू 10, तो इससे ये आपका कैंसिल हुआ, और ये आपके पास में आ गया u cos थीटा आपको मिल गया 100/5 यानी 20। ठीक है, दोनों आपके पास में मिल गए। ठीक है, अब tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों बताओ, अब लिखेंगे tan थीटा हो जाएगा u साइन थीटा, देखो tan थीटा निकालना है, u साइन थीटा अपॉन u cos थीटा, ऐसे हो सकता है, तो cos थीटा से cos थीटा खत्म हो जाएगा, सॉरी u साइन थीटा से u से u कैंसिल हो जाएगा बेटा, होगा कि नहीं होगा, u से u कैंसिल हो जाएगा। तो वैसे हम लिख दें इसकी वैल्यू को, तो हम लिख सकते हैं 50/20, 50/20 यानी 5/2, tan थीटा आपके पास में निकल आया बेटा 5/2, है ना, ये आपके पास में वैल्यू आ गई। चलो tan थीटा की आपके पास में वैल्यू मिल गई, नोट हो गई। अब 5/2 किस एंगल से होती है, 5/2 देखो कितना होता है tan थीटा, हम ऐसे निकाल सकते हैं ना, देखो ये थीटा हो गया, ये 5 परपेंडिकुलर और बेस, तो ये आपके पास में कितना निकल के आएगा
चेक कीजिए कितना निकल के आएगा। 25 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास में, होगा कि नहीं होगा बच्चों बताओ। 5 का स्क्वायर है या नहीं है, चेक करो। 25 29 हो जाएगा ना, √29 हो जाएगा बच्चों। 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर, ये हो गया √29। ये आपके पास में आ गया बच्चों। अब आप निकालोगे हाइट, मैक्सिमम हाइट। देखो बहुत बहुत सिंपल सा पैटर्न जो हम लगाते हैं, कैसे लगेगा देखो। एच की वैल्यू निकालो। एच कितना आया, देखो एच आया, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आप इसको यू साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो। देखो यू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g। और यू साइन थीटा आपको मालूम है कितना गिवन है बेटा, भी निकाला था हमने। देखो यू साइन थीटा 50 निकाला है, तो ये हो गया आपके पास में 50 का होल स्क्वायर यानी 50 इंटू 50 अपॉन 2 इंटू 10। ये कैंसिल आउट, ये 25 टाइम्स गया। तो मैक्सिमम हाइट आपके पास में निकल के आ गई बेटा h इज इक्वल टू 125 मीटर। ठीक है, अब चाहिए आपको इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी टाइम ऑफ फ्लाइट, स्पीड निकाल चाहिए, इनिशियल स्पीड चाहिए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है बेटा बताओ। u साइन थीटा अपॉन जी। टी आपको 10 दे रखा है। u साइन थीटा आपको, आप ऐसे से करिए 2u साइन थीटा इज इक्वल टू 10g। तो बेटा 2u आपके पास में चाहिए। साइन थीटा की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू इससे निकालिए बेटा 5/√29। तो ये हो गया 5/√29, 29 इज इक्वल टू 10 इंटू 10। ठीक है, एक से ये कैंसिल आ गया, तो आपको मिल गया u इज इक्वल टू 10√29 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये अप्रोक्सीमेटली बराबर होगी 10 20.9 0.54 यानी 5.4 यानी 54 मीटर पर सेकेंड के आसपास आ जाएगी। ठीक है बेटा, ये आपके पास में वैल्यू आ गई। चेक कर लीजिए क्वेश्चंस फटाफट जल्दी, बढ़िया है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, देखो ओके। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, करो कोशिश। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है। अ प्लेयर कैन थ्रो अ बॉल टू मैक्सिमम रेंज 100,000 मीटर सॉरी एंड फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट अप टू विच ही कैन थ्रो द सेम बॉल विथ सेम स्पीड। तो मैक्सिमम रेंज दे रखा है ना, रेंज कितनी है उसकी 1000 मीटर। तो मैक्सिमम रेंज के लिए हमें थीटा कितना होना चाहिए बच्चों 45 डिग्री। तो फॉर्मूला हमारे पास में क्या आता है बेटा रेंज का, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यानी 45 लगाएंगे यहाँ पे तो 90 हो जाएगा, साइन 91 होता है। तो ये आपके पास में आ जाएगा बेटा आर मैक्सिमम जो हो गई यू स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला, थीटा 45 डिग्री। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब आपका मैक्सिमम हाइट कितना होता है, फॉर मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, हाइट के लिए क्या निकालोगे, फॉर्मूला क्या होता है, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है बेटा, स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब मैक्सिमम हाइट के लिए थीटा कितना लोगे 90 डिग्री। तो आपके पास में कितना मिल गया बेटा, h मैक्सिमम हो गई आपके पास में यू स्क्वायर अपॉन 2g और साइन 91। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 90 यानी साइन स्क्वायर 90 तो वो 1 हो जाएगा। और देखो यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू आपको मालूम है, इसने दे रखी है बेटा 1000। यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू 1000। ठीक है, यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू कितनी देखिए 1000, तो ये हो गया 1000 डिवाइडेड बाई 2। आंसर कितना है बच्चों 500 मीटर। थोड़ा सा ट्रिक लगाई आपने। ठीक है, यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू कितनी आई है 1000 जो दे रखी है उसने। ये आ गया आपके पास में फॉर्मूला, आंसर आ गया। मैक्सिमम हाइट कितनी आ गई बेटा इसकी 500 मीटर। ये क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन। चलो दूसरा क्वेश्चन करके देखो, ऐसे सेम टू सेम करना है क्वेश्चन, लगाओ दिमाग।
A man can throw a ball to a maximum height 100 meter. Then find the maximum horizontal range up to which he can throw the same ball with same speed. ठीक है, तो h मैक्सिमम आपको कितना दे रखा है, मैक्सिमम हाइट कितनी दे रखी है 100 मीटर, यानी आपको यू स्क्वायर अपॉन 2g की वैल्यू दे रखी है 100। ठीक है, तो यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 200। और रेंज हमारे पास में, हम अभी मैंने पिछले न्यूमेरिकल में बताया था आर मैक्सिमम होता है यू स्क्वायर अपॉन जी, तो ये आपके पास में मौजूद है यही, बट आर मैक्सिमम कितना होता है बेटा यू स्क्वायर अपॉन जी होता है, तो आपको यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू मालूम है 200 है, तो आर मैक्सिमम आपके पास में निकल आया बेटा 200 मीटर। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, फटाफट देखो, पॉज करके खुद करने की कोशिश करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन नंबर 8, देखो कितना आ रहा है। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ ग्राउंड विद सेम स्पीड विद सम स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड फॉर मैक्सिमम रेंज, देन फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी। निकालो इसको, कोशिश करो, खुद से कोशिश करो। ठीक है, देखो कह रहा है अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ ग्राउंड विद सम स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, फॉर मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज के लिए हमने स्पीड कितना दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी। ठीक है, चलो करते हैं सॉल्यूशन, बहुत छोटा सा सॉल्यूशन, ज्यादा बड़ा नहीं है। एच की वैल्यू क्या है आपके पास में, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, ये होती है। रेंज की फॉर्मूला क्या होता है बेटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2g, सॉरी यहाँ 2g होता है, यहाँ g होता है। क्लियर। अब बेटा अब इसको h ओवर r कर दीजिएगा, ठीक है, डिवाइड करते हैं। ठीक है, h डिवाइडेड बाई r, बताओ क्या आएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, जी से जी कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास में मिला एच ओवर आर। देखिए एच ओवर आर मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन 2 थीटा, इसको ब्रेक कीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 तो है, साइन 2 थीटा को लिख सकता हूं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर। अब देखो ये आ गया साइन थीटा से ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास में मिला साइन थीटा अपॉन 2 इंटू 2 4 कॉस थीटा, तो ये हो गया टेन थीटा, टेन थीटा डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, हमें मिल गया टेन थीटा डिवाइडेड बाई 4 फॉर मैक्सिमम रेंज के लिए, फॉर मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होती है बेटा 45 डिग्री, तो बेटा एच ओवर आर इज इक्वल टू 1045 डिवाइडेड बाई 4, तो आपके पास में कितना आ जाएगा बच्चों बताओ 1/4। तो आपको चाहिए रेंज मैक्सिमम, है ना, तो रेंज मैक्सिमम क्या चाहिए आपको, फाइंड आउट द हाइट मैक्सिमम, सॉरी हाइट मैक्सिमम चाहिए, तो एच मैक्सिमम चाहिए, तो एच मैक्सिमम उस समय कितनी होगी जब ये होगा बेटा आर मैक्सिमम बाई 4 होगा, तो आर मैक्सिमम कितना दे रखा है उसने, आर मैक्सिमम नहीं दे रखा, आर मैक्सिमम नहीं दे रखा ना, लेकिन आर मैक्सिमम हमारे पास में हमें चाहिए, हाइट हमारे पास में मौजूद है 20 मीटर पर सेकंड है फॉर द मैक्सिमम रेंज के लिए। ठीक है, ये हमारे पास में होगी। अच्छा ये सोचो आर मैक्सिमम की वैल्यू हमें चाहिए, तो आर मैक्सिमम कितनी, ये आर आ गया, आर मैक्सिमम बाई 4, तो ये आर मैक्सिमम होता है यू स्क्वायर बाई 4, आर मैक्सिमम क्या होगा बेटा, अभी हमने निकाला था, देखो इस वाले क्वेश्चन में आर मैक्सिमम यू स्क्वायर बाई जी। ठीक है, तो आर मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में 4g। ठीक है, आर मैक्सिमम की वैल्यू, अब यू आपको दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड, तो यहां पर आप वैल्यू रख दीजिए 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10। ठीक है, तो इससे ये देखिए ये कैंसिल आउट हुआ, ये 2 टाइम गया, इससे ये 10 टाइम गया,
तो मैक्सिमम रेंज जो निकल के आई आपके पास में, एच जो निकल के आया वो निकल के आया 10 मीटर। ये बेटा क्वेश्चन था। यहां पर थोड़ा सा आपको ट्रिक लगाना पड़ा कि आर मैक्सिमम क्या होता है। क्लियर बेटा? चलो चेक करो फटाफट, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे बेटा हम। ठीक है, देखो लिख लो फटाफट, क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है आपके सामने अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, बच्चे देखो क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन आया हुआ है, मीन्स में आया हुआ क्वेश्चन था। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन आर ए आर बी आर सी, यानी रेंज के बीच में रिलेशन चाहिए, टी ए टी बी टी सी इनके बीच में रिलेशन चाहिए, एच ए एच बी एच सी इनके बीच में रिलेशन चाहिए, यू ए यू बी एंड यू सी यानी इनिशियल वेलोसिटी की तीनों पार्टिकल की वेलोसिटी के बीच में रिलेशन चाहिए। अब देखो ये है हमारे पास में पार्टिकल ए जिसकी स्पीड ऊपर की तरफ है यू ए। ठीक है, ये पार्टिकल हमारे पास में बी जिसकी स्पीड है वी यू बी, और ये पार्टिकल हमारे पास में है बेटा यू सी यानी सी जिसकी स्पीड है यू सी। अब देखिए सभी की जो वर्टिकल डायरेक्शन में हाइट है वो बराबर है ना, हाइट बराबर है। तो यहां से तो ये आपको मिल गया, थर्ड वाला तो निकल गया है। थर्ड वाला क्या निकल के आया बेटा, क्योंकि सबकी हाइट बराबर है। देखिए सॉल्यूशन में सबके पास में एच ए इज इक्वल टू एच बी इज इक्वल टू एच सी, फ्रॉम फिगर क्लियर है। और हम ये जानते हैं बेटा एच का फॉर्मूला क्या होता है, एच का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, अगर थीटा देखो एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास में वर्टिकल डायरेक्शन में एच, यहाँ पे दो वेलोसिटी है, एक तो वर्टिकल वेलोसिटी होगी ना, तो यू ए यू बी यू बाई आपके पास में वर्टिकल वेलोसिटी हमारे पास में सभी के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि एच बराबर है तो यू बाई एच बराबर तो हम क्या लिख सकते हैं इसको यू वाई अपॉन 2g, और ये हो गया होल स्क्वायर। वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी बराबर है। ठीक है, ये देखिएगा अब बराबर नहीं है बेटा, हमें निकालना है। देखो यहां से देखिए बराबर है तो यू बी यू वाई हो गया हमारे पास में। अब ये देखिए एच इज इनवर्स, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके बेटा यू वाई के होल स्क्वायर के। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो सारी वेलोसिटी बराबर है तो इसका मतलब यू ए यू बाई, अगर आप ऐसे लिखना चाहें यू वाई ए डायरेक्शन के लिए इज इक्वल टू स्क्वायर इज इक्वल टू यू बाई बी और इज इक्वल टू यू वाई सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बराबर हो जाएगा सी के लिए बराबर हो जाएगा। तो ये आपको लिख सकते हैं यहाँ पे इनसे फिगर से यू ए यू वाई ए है ना वाई डायरेक्शन में, और दूसरा यू यू बी वाई डायरेक्शन में, और यू सी वाई डायरेक्शन में इक्वल है। यानी पहला पार्ट यानी आपका दूसरा हो गया आपके पास में यू ए यू बी सी आपस में बराबर आ गए, यानी यू ए इज इक्वल टू यू बी इज इक्वल टू यू सी। ठीक है ना, वर्टिकल कंपोनेंट लिया जाता है यहाँ पे 2g। अब नेक्स्ट देखेंगे बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। अच्छा टाइम ऑफ फ्लाइट पे आप देखते हो टी होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी, हम इसको लिख सकते हैं 2u बाई यू वाई अपॉन जी। तो अब बेटा u अपॉन जी तो कांस्टेंट है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल u बाई के वर्टिकल वेलोसिटी की। अब वर्टिकल वेलोसिटी सभी की बराबर है तो आप क्या लिखोगे बेटा, ये वर्टिकल वेलोसिटी तो बोली गई है सारी, ये वर्टिकल वेलोसिटी है सारी बेटा, u बाई भी वर्टिकल वेलोसिटी है सारी, ये बराबर है। तो इसका मतलब अगर तीसरा टाइम ऑफ फ्लाइट भी हमारे पास में टी ए इज इक्वल टू टी बी इज इक्वल टू टी सी, ये बराबर जाएगा, तीनों के बीच में रिलेशन आ गया। चौथा देखिएगा बेटा रेंज, रेंज में देखिएगा, रेंज में आपके पास में अब यहां देखिएगा रेंज आर ए आर बी आर सी, सब रेंज आर ए की सबसे कम है, आर बी की सबसे ज्यादा है और आर सी की उससे ज्यादा है। ठीक है, तो फोर्थ हमारे पास में मिला आर ए इज लेस देन आर बी इज लेस देन आर सी। जब रेंज इधर वेरी कर रही है, वर्टिकल
वेलोसिटी के अनुसार तो हम देख रहे हैं बेटा, रेंज अगर वैली कर रही है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगी वो किस डायरेक्शन में सबसे ज्यादा होगी, वो हमें निकालना है। तो आपके पास में क्या आएगा, सबसे ज्यादा रेंज पर ये कौन गया, ये तो हम लिखेंगे इस वाली कंडीशन में यू एक्स सी इज ग्रेटर देन यू एक्स वी से ग्रेटर देन यू वाई ए से। ठीक है, यू एक्स ए से, ये आपके पास में आ गया। यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सबसे वेलोसिटी कम किसकी है बेटा, इसकी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए बेटा, देखिए, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा, ठीक है, विद ग्राउंड टुवर्ड वॉल, एक दीवार की तरफ फेंका गया है, ठीक है, वॉल 4 मीटर अवे from the point of projection and height is 4 meter. The projectile just touched the throne on the other side, just touch and thrown the other side 14 meter horizontal distance from the foot of the ball. Find out the angle of projection and angle of initial speed. देखिए क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है, यहां से मान लो एक बॉल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब वो क्या कर रहा है, एक दीवार है ये वाली, इसको जो कि यहां से 4 मीटर की डिस्टेंस पर है, ठीक है, और उसकी हाइट भी 4 मीटर है, ठीक है, अभी फ्रॉम द ग्राउंड 4 मीटर है। इफ अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड टुवर्ड द 4 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड हाइट इज 4 मीटर, इसकी भी हाइट कितनी है बेटा, 4 मीटर है, ये दीवार की हाइट 4 मीटर है, यहां से प्रोजेक्ट किया गया, तो ये इसको टच करते हुए जा रहा है बेटा, ऐसे टच करते हुए जा रहा है, और यहां आकर यहां से टच करते हुए जा रहा है, ठीक है, और यहां पर दीवार से 14 मीटर की दूरी पर आकर इंपैक्ट करता है, यहां पर इंपैक्ट करता है, ठीक है, और एंगल कितना है बेटा, थीटा। इनिशियल स्पीड क्या है, यू। आपसे ये पूछा गया कि फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा बताइए एंड इनिशियल स्पीड बताइए, आपको बताना है, ठीक है। तो अब बेटा आप देखो यहाँ पे टोटल रेंज कितनी हो गई, आर आपके पास में कितना बन गया, 18 मीटर, 14 प्लस 4 18 मीटर। अब सवाल आपके पास में हो गया, वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में हाइट क्या है, वाई। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था शुरुआत में, आपके लिए ड्राइव किया था कि वो था वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। ये लगाइए बेटा, सबसे आसान है क्वेश्चन, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है 4, और एक्स कितना है बेटा आपके पास में 4, टेन थीटा आपको निकालना है, 1 माइनस एक्स आपके पास में है 4, ठीक है ना, 4 बाई 18। देखो अब 4 से 4 गया 1 आ गया, तो 1 इज इक्वल टू टेन थीटा, और ये हो गया बेटा 14 बाई 18, 14 बाई 18। तो देखो टेन थीटा किसके इक्वल हो गया बेटा, 18 बाई 14 के इक्वल हो गया। तो ये कितना आ गया, थीटा 2 से 9 टाइम, 2 से 7 टाइम, तो थीटा निकल आया बेटा 10 इनवर्स 9 बाई 7, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 9 बाई 7, ये आपके पास में आ गया। अब आपको चाहिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो निकल आया, आपको चाहिए इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड किससे निकलेगी, देखो रेंज से, आपको मालूम है रेंज से। देखो अब टेन थीटा को पहले यहाँ से वैल्यूज को हम साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे ना, वो यहाँ रख देते हैं। तो ये हो गया 9, ये हो गया 7, तो ये कितना आ जाएगा, 9 9 जा 81 और 749, तो ये हो गया 130, ठीक है, 130, ये थीटा आ गया आपके पास में। चलो रेंज का फॉर्मूला लगाते हैं, रेंज इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसको ब्रेक करते हैं, यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। अब वैल्यूज को पुटअप करते हैं, ठीक है, और यू निकालते हैं। देखो आर कितना दे रखा है आपको 18, यू स्क्वायर चाहिए, इनिशियल स्पीड चाहिए, 2 साइन थीटा, साइन का मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो 9 बाई अंडर रूट 30 130 इंटू कॉस थीटा 7 बाई अंडर रूट 130, ठीक है, अपॉन 10। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, देखो 180 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
ये हो गया 180। देखो बच्चों इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इधर, 180 इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास में 2u² और 9 963 हो गया, 9 7 1 130। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो u² किसकी इक्वल आ जाएगा आपके पास में, देखिएगा 180 इंटू 130 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 63, और ये आ गया रूट के अंदर। अगर हम सॉल्व करें तो 2 से 90 टाइम गया, ठीक है, 9 से 7 टाइम, 9 से 10 टाइम, तो आपके पास में आ गया 1300/7। इसको सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा बेटा 63। ठीक है, सही कर रहे हैं ना, देखिएगा बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये आपके पास में आ जाएगा 13.62 के मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास में आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, यू कितना आ जाएगा आपके पास में, यू आ जाएगा सॉल्व कर रूट लगाने के बाद में इसको, तो इसको रूट अगर हम ऐसे लगाएं, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, यू इज इक्वल टू बेटा ऐसे कर दें, तो यू इक्वल टू आ गया 13.62 मीटर। ठीक है, ये आपके पास में आंसर निकल के आएगा। ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल के बेटा मैंने कुछ आपको बेसिक से न्यूमेरिकल कराए हैं। ठीक है, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी? तो बेटा अगर और भी हमें सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको किस चैप्टर के न्यूमेरिकल करने हैं। क्लियर? तो वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।